वैक्सीन। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, 7 टाइप्स हैं इसकी, इनके यूजेस और एग्जांपल, फिर स्पोनियंस एंड वैक्सीन जो एडजेवेंट्स हैं, वैक्सीन शेड्यूल्स क्या और कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन क्या है? वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इम्प्रूव इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज़। तो वैक्सीन जो होती है ना, वो बायोलॉजिकल एक तैयारी होती है जो इंसान को जो इम्प्रूव करती है इम्यूनिटी, जो है ना आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको एक डिज़ीज़ के अगेंस्ट। जैसे कोरोना की वैक्सीन थी तो वो जो लगाते थे ताकि लोगों को कोरोना ना हो, तो कोरोना के अगेंस्ट वो प्रिपेयर करते थे। A vaccine typically contains an agent that resembles a disease-causing microorganism and is often made from weakened or killed forms of the microbe। तो ये जो होते हैं ये टिपिकली एक एजेंट होते हैं जो बिल्कुल उस डिज़ीज़ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जैसे होते हैं, और ये बल्कि वही होते हैं जो वीकेंड, जो कमज़ोर होते हैं या किल्ड जर्म्स होते हैं। The agent stimulates the body immune system to recognize the agent as foreign, destroy it and keep a record of it। तो ये जो एजेंट होते हैं ये बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं, तेज़ कर देते हैं, और जो एजेंट आता है एज अ फॉरेन उसको तबाह कर देते हैं और रिकॉर्ड में रखते हैं कि वो कैसा था, किस नोयत का था और उसने क्या इफ़ेक्ट किया, सो दैट द इम्यून सिस्टम कैन मोर इजीली रिकग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय एनी ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इट लेटर इनकाउंटर्स। तो जब वो रिकॉर्ड रखते हैं तो फिर इम्यून सिस्टम जो है ना इजीली नेक्स्ट टाइम उनको रिकग्नाइज करता है, अगली दफ़ा जब वो अटैक करेंगे तो इजीली उनको इनकाउंटर उनको ख़त्म कर देता है। द टर्म वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन आर डिराइव्ड फ्राम वेरियोली वैक्सीन, जिसका मतलब होता है को वेरी, ठीक है, स्मॉल पॉक्स ऑफ द को, जो स्मॉल पॉक्स की सबसे पहले जो है ना वैक्सीन डिस्कवर हुई थी। द टर्म डिवाइस्ड बाय एडवर्ड जेनर डिनोट को पॉक्स। तो एडवर्ड जेनर ने ये टर्म वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई थी। हिस्ट्री क्या है? ड्यूरिंग द लेट 1760s वायलस्ट सर्विंग हिज apprenticeship as a surgeon, Edward Jenner learned of the story common in rural areas that dairy workers would never have the often fatal or disfiguring disease smallpox। तो उसने ये डिस्कवर किया था कि जो लोग को वगैरह का काम करते हैं जो रूरल एरिया में, उनको ये जो स्मॉल पॉक्स है ये नहीं होती, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी हैड स्मॉल पॉक्स, क्योंकि उनके पास पहले ही स्मॉल पॉक्स है विच हैज़ अ वेरी मिड इफेक्ट इन ह्यूमन, जिसकी वजह से वो वेरी माइल्ड, बहुत कम इफेक्ट होते हैं ह्यूमन की वजह से ह्यूमन पे। इन 1796 में जो है ना जेनर टुक पास फ्राम द हैंड ऑफ ए मिल्क मेड विद को पॉक्स, स्ट्रेच्ड इट इन टू द आर्म ऑफ एन 8 year old बॉय। तो स्क्रैचिज, तो जेनर ने जो है ना पास ली जो है ना एक मिल्क मेड से, जो गवैया था दूध मिलने वाली, तो फिर जो है ना उसने उसको स्मॉल पॉक्स को जो है ना वो स्क्रैच किया एक 8 साल के लड़के के ऊपर। 6 week लेटर इन एक्लेटेड द बॉय विद स्मॉल पॉक्स। तो 6 वीक के बाद जो है ना वो लड़का उसमें स्मॉल पॉक्स आ गया। आफ्टरवर्ड ऑब्जर्विंग दैट ही डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स, तो उसके बाद जो है ना उसने स्मॉल पॉक्स नहीं पकड़ा। जेनर एक्सटेंडेड हिज स्टडीज एंड इन 1798 रिपोर्टेड दैट हिज वैक्सीन वाज सेफ इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट। तो 1798 में फिर देखा गया कि उसने जो चीज़ बनाई थी वो इससे अडल्ट और चाइल्ड के लिए सेफ थी। अब सेकंड जनरेशन ऑफ जो वैक्सीन है वाज इंट्रोड्यूस इन द 1880s बाय लिवस पास्चर। पहली जो थी एडवर्ड जेनर ने इंट्रोड्यूस किया थी, दूसरी लिवस पास्चर ने जो है ना 1880s में डेवलप की फॉर चिकन कोलेरा एंड एंथ्राक्स। तो जो चिकन कोलेरा और एंथ्राक्स के लिए डेवलप की गई। फ्राम द लेट 19th century वैक्सीन वर कंसिडर्ड ए मैटर ऑफ नेशनल प्रेस्टिजियस। तो 19th सेंचुरी में जो है ना वैक्सीन को जो है ना नेशनल तौर पर जो है ना बहुत ज़्यादा मोहतरम समझा गया, एंड कंपलसरी वैक्सीनेशन लॉज वर पास्ड, और फिर इनके कानून जो हैं वो पास किए गए कि कुछ वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूरी हैं कुछ बीमारियों के लिए। अब टाइप्स क्या हैं? सबसे पहले टाइप है लाइव एटवेंटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन, कंजुगेट वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन और रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। अब लाइव या एटवेंटेड जो वैक्सीन होती हैं, लाइव एटवेंटेड वैक्सीन कंटेन ए वर्जन ऑफ द लिविंग माइक्रोब्स दैट हैज़ बीन वीकेंड इन द लैब सो इट कांट कॉज डिजीज। तो लाइव या एटवेंटेड वैक्सीन में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं, माइक्रोब्स यूज़ होते हैं जो
कि वीक एंड जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं लैब में, और वो मज़ीद बीमारी काज नहीं कर सकते, होते उसी बीमारी के हैं, लेकिन सिर्फ क्या है कि उनको इतने वो वीक हो चुके होते हैं कि वो मज़ीद वो बीमारी काज नहीं कर सकते। बिकॉज आ लीव attended vaccine is the closest thing to a natural infection. These vaccines are good teacher of the immune system. ये जो होते हैं ना क्लोजेस्ट होते हैं उस नेचुरल इन्फेक्शन के, और ये गुड टीचर्स भी होते हैं। एग्जाम्पल क्या हैं वैक्सीन के, ये वैक्सीन इनमें आती हैं मीज़ल्स, मम्प्स और चिकन पॉक्स वगैरह की जो है ना, ये चिचक वगैरह की इस तरह की बीमारियों के जो है ना लाइव या inactivated vaccines यूज़ होती हैं। inactivated vaccines, scientists produced inactivated vaccines by killing the disease causing microbes with chemicals, heat or radiation. such vaccines are more stable and safer than live vaccine. तो इसमें क्या होता है कि ये साइंटिस्ट ने पहले बनाई होती हैं, किल करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उनको जो है ना कुछ केमिकल से या हीट या रेडिएशन की मदद से किल करके इन वैक्सीन को, ये जो होती हैं ये बहुत स्टेबल और सेफ़र होती हैं एज़ कम्पेयर टू लाइव वैक्सीन। बिकॉज डेड माइक्रोब्स कॉन्ट म्यूटेट बैक टू देयर डिजीज़ काजिंग स्टेट। तो ये जो है ना बिल्कुल इनके चांस ही नहीं है कि ये दोबारा वो डिज़ीज़ या अपने वर्किंग हालत में जाएंगे। बिकॉज एग्जांपल इसमें क्या, वैक्सीन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए एंड रेबीज़, जो बचपन में बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, बच्चों में लगाई जाती हैं, वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। सब यूनिट वैक्सीन, इंस्टेड ऑफ द इंटायर माइक्रोब, सब यूनिट वैक्सीन इंक्लूड ओनली द एजेंट्स दैट एंटीजेंस दैट बेस्ट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, पहले दोनों में पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म तो होते थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें जो है ना सिर्फ कुछ उसका यूनिट लगाया जाता है जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे। इन सम केसेस दीज वैक्सीन यूज एपिटॉप्सिस, द वेरी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एंटीजन दैट एंटीबॉडीज और टी सेल्स रिकोगनाइज एंड बाइंड टू इट। तो इसमें मोस्टली जो ज़्यादा है ना वो एपिटॉप्सिस जो है ना वो स्पेसिफिक पार्ट यूज़ होता है माइक्रोब का। बिकॉज सब यूनिट वैक्सीन्स कंटेन ओनली द एसेंशियल एंटीजन एंड नॉट ऑल द अदर मालिक्यूल्स दैट मेक अप द माइक्रोब। तो क्योंकि जो है ना इसमें सिर्फ सब यूनिट्स यूज़ होते हैं, पूरा जो है ना इंटायर माइक्रोब नहीं यूज़ होता, इसलिए जो है ना इसको जो है ना वो ओनली जो ज़रूरी पार्ट है वैक्सीन का वही सब यूनिट है वो यूज़ होता है। अब इसके एग्जांपल क्या, प्लज इम्यूनाइजेशन। अब टॉक्साइड वैक्सीन जो है फॉर बैक्टीरिया दैट सिक्रीट टॉक्सिन्स और हार्मफुल केमिकल्स टू टॉक्साइड वैक्सीन माइट बी द आंसर। तो वो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन या हार्मफुल केमिकल सिक्रीट करते हैं उनके लिए जो है ना वो टॉक्साइड वैक्सीन यूज़ होती हैं। दीज वैक्सीन आर यूज्ड व्हेन अ बैक्टीरियल टॉक्सिन इज़ द मेन कॉज ऑफ इलनेस। तो ये वैक्सीन उस वक्त यूज़ होती है जब कोई बीमारी जो है वो बैक्टीरियल टॉक्सिक की वजह से हो रही हो। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट दे कैन इनएक्टिवेट टॉक्सिन बाय ट्रीटिंग देम विद फार्मलिन। तो ये जो होती हैं ये वैक्सीन इनएक्टिव कर देती हैं उस टॉक्सिन को फार्मूलिन की मदद से। सच डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन्स कॉल्ड टॉक्साइड्स आर सेफ फॉर यूज़ इन वैक्सीन। तो ये टॉक्साइड जो है वो यूज़ होते हैं, सेफ यूज़र है इन वैक्सीन। एग्जांपल क्या है, क्रोटोलस अट्रोक्स टॉक्साइड इज़ यूज टू वैक्सीन डॉग्स अगेंस्ट रैटल स्नेक बाइट्स। अब कंजुगेट वैक्सीन है, if a bacterium possess an outer coating of sugar molecule called polysaccharides, अगर किसी बैक्टीरिया में एक आउटर कोटिंग शुगर की जाए मॉलिक्यूल जिसे पॉलीसेक्राइड कहते हैं, एज मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया डू, रिसर्चर्स में ट्राई मेकिंग ए कंजुगेट वैक्सीन फॉर इट। तो वो उसके लिए जो है ना एक कंजुगेट वैक्सीन बनाने की रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट। पॉलीसेक्राइड्स कोटिंग डिस्गाइज अ बैक्टीरियम एंटीजन सो दैट द मेच्योर immune system of infant and younger children can't recognize or respond to them। पॉलीसेक्राइड जो कोटिंग है वो डिस्गाइज कर देती है बैक्टीरियम को, जो एंटीजन है उसको चेंज कर देती है, जिसकी वजह से जो इमेच्योर इम्यून सिस्टम है बच्चे या यंग चिल्ड्रन का वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल है होमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। अब डीएनए वैक्सीन जो है स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज, डीएनए वैक्सीन जो है एक्सपेरिमेंटल स्टेज है। दीज वैक्सीन शो ग्रेट प्रोमिस। तो ये जो है ना बहुत बड़ा काम करेंगे इंशाल्लाह। एंड सेवरल टाइप्स आर बीइंग टेस्टेड इन ह्यूमन, और बहुत ज़्यादा कुछ इसके बहुत ज़्यादा टेस्ट किए भी गए हैं ह्यूमन पे। डीएनए वैक्सीन टेक इम्यूनाइजेशन टू अ न्यू टेक्नोलॉजिकल लेवल। ये जो है टेक्नोलॉजी न्यू जो है ना एक टेक्नोलॉजी के लेवल तक ले जाएंगी। दीज वैक्सीन डिस्पेंस विद बोथ द होल ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट। ये इसमें होल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और उसके पार्ट भी हो सकते हैं। गेट राइट टोन टू द एसेंशियल, या एसेंशियल चीज़ें भी हो सकती हैं। द माइक्रोब जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है। एग्जांपल इसकी क्या है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन।
रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन जो होती हैं ये एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन होती हैं, सिमिलर डीएनए वैक्सीन होती हैं रिकम्बिनेंट जो होती हैं, बट दे यूज़ एन एंटीटेड वायरस और बैक्टीरियम टू इंट्रोड्यूस माइक्रोबल डीएनए टू सेल ऑफ द बॉडी। तो ये वीकेंड जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करती हैं। वेक्टर रेफर्स टू द वायरस और बैक्टीरियम यूज एज द कैरियर, एग्जांपल डीपीटी जो है ना इसकी एग्जांपल है। वेक्टर जो होता है वो कैरी करता है बीमारियों को। स्पोनियंस एज वैक्सीन एडजुवेंट। तो फर्स्ट जो है ना व्हाट इज़ वैक्सीन एडजुवेंट? ए वैक्सीन एडजुवेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ एडेड टू द वैक्सीन टू इंक्रीज द बॉडी इम्यूनो रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन। तो एक वैक्सीन एडजुवेंट वो सब्सटेंस होता है जो वैक्सीन में ऐड किया जाता है ताकि बॉडी की जो इम्यूनो रिस्पॉन्स है वैक्सीन के अगेंस्ट वो इंक्रीज़ किया जाए। स्पोनियंस अब क्या होता है? स्पोनियंस जो है ना नेचुरल ग्लाइकोसाइड्स हैं ऑफ स्टीरॉइड्स हैं या ट्राइटरपीन है जो एग्जिबिट करते हैं मैनी डिफरेंट बायोलॉजिकल एंड फार्मोलॉजिकल एक्टिविटीज। स्पोनियंस जो होते हैं नोटेबली स्पोनियंस कैन एक्टिवेट द मेमेलियन इम्यूनो सिस्टम। ये एक्टिवेट करते हैं मेमेलियन एक्सिस विच हैव लेड टू द सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन देयर पोटेंशियल एज वैक्सीन एडजुवेंट्स। मोस्ट वाइडली जो यूज स्पोनियन बेस्ड एडजुवेंट्स किए जाते हैं वो क्विल ए और इट्स डेरिवेटेड QS21 आइसोलेटेड किए जाते हैं जो बार्क ऑफ क्यूलेजा स्पोनिडिया मोलिना किसी एक प्लांट से जो है ना वो सेपरेट किए जाते हैं। अब रिसर्च और डेवलपमेंट जो है ना वो WHO ने सेपरेट किए हैं यूनिट फॉर रिसर्च। फिर WHO ने वैक्सीन रिसर्च पे काम किया है। फाइंडिंग अ सेफ इफेक्टिव और ड्यूरेबल HIV वैक्सीन पे काम हो रहा है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ इस पे काम हो रहा है। यानी बहुत सी वैक्सीन पे अब रिसर्च हो रही है। अब 2 टाइप्स जो है ना इम्यूनाइजेशन है। इम्यून सिस्टम कितनी किस्म का होता है? एक पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है और एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है। पैसिव में आता है मेथड ऑफ एक्विजिशन इंक्लूड नेचुरल मटेरियल एंटीबॉडीज़ एंटीटॉक्सिन्स एंड इम्यूनोग्लोबिन्स। तो पैसिव में जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो इनसे हासिल की जाती है। पैसिव जो इम्यूनाइजेशन होती है प्रोटेक्शन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन और एनिमल। एक्टिव में होता है मेथड ऑफ एक्विजिशन इंक्लूडिंग नेचुरल इन्फेक्शन वैक्सीन्स। तो एक्टिव में जो है वैक्सीन वगैरह से और टॉक्साइड वगैरह से यूज़ की जाती है, जबकि रिलेटिव ये जो होती है रिलेटिवली परमानेंट होती है। एक्विजिशन ऑफ पैसिव एंड एक्टिव। अब पैसिव में जो है नेचुरल मटेरियल एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबिन है और एंटीटॉक्सिन है। नेचुरल जेन जो हमारे जिस्म में पाई जाती है, फिर इम्यूनोग्लोबिन है और एंटीटॉक्सिन है। जबकि एक्टिव में वैक्सीन वगैरह हैं, फिर इनएक्टिव हैं, फिर वो वही टाइप्स हैं। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन में जो है ना वो कैन अकर नेचुरली वी आर ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल एंटीबॉडीज़ अक्रॉस प्लेसेंटा टू फीटस। तो ये जो है ना प्लेसेंटा टू फीटस एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करके हो सकता है। इंजेक्शन विद परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़। तो इंजेक्शन जो है ना वो परफॉर्म की जाती है एंटीबॉडीज़। ह्यूमन और एनिमल एंटीबॉडीज़ कैन बी यूज हो सकती है। इंजेक्शन ऑफ एनिमल ए बी प्रिवेलेंट बिफोर वैक्सीन। इफेक्ट्स आर ओनली टेम्परेरी। पैसिव में टेम्परेरी होते हैं, एक्टिव में जो है ना परमानेंटली होते हैं। नेचुरल फंक्शन विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म और आर्टिफिशियल एक्विजिशन। इसमें वैक्सीन वगैरह लगाई जाती हैं। तो वैक्सीन वो सब्सटेंस होता है जो प्रिपरेशन होता है बायोलॉजिकल अगेंस्ट अ डिवाइस। तो ये बहुत जो है ना स्टिमुलेट करते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ T and B सेल्स करते हैं। तो इफेक्टर होते हैं और मेमोरी सेल्स को जो है ना वो हेल्प करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल इज़ द बेसिस फॉर द रिलेटिव परमानेंट इफेक्ट्स ऑफ। तो वो फिर मेमोराइज कर लेते हैं ताकि वो नेक्स्ट काम दें।